नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार यानी आज 24 नवंबर को वह इस दुनिया को विदा कह गए। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपने जुहू स्थित घर पर ही अंतिम सांस ली। लंबे समय से उनकी तबीयत नाजुक थी। उन्होंने 12 नवंबर को ही ब्रीच कैंडी अस्पताल से परिवार के कहने पर डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में किया गया। इस दौरान पूरा देओल परिवार और कई सिनेमाई दिग्गज नजर आए। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन भी इस दौरान आंखों में आंसू समेटे मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी। धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। ये दुखद और आंख नम कर देने वाला ही है कि सोमवार को ही उनकी अगली फिल्म 21 का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। तो 1960 से फिल्मी जगत में दिल भी तेरे हम भी तेरे जैसी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कई सारी हस्तियों ने उनके साथ काम किया और आज हम कुछ उन्हीं से जुड़े लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उनके संस्मरण जानने की कोशिश करेंगे। राम बुंदेला जी फिल्म डायरेक्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बुंदेला जी, स्वागत नहीं लेकिन दुख की घड़ी है। आपने भी काफी समय उनको देखा है, उनके करियर को देखा है। आप कैसे उनके जीवन को अपने साथ याद करते हैं? जी, मैं आपके चैनल के अनादि चैनल के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी श्री चरणों में नमन करता हूँ। एक्चुअली है दरअसल ये कि बहुत फिल्म जगत के बहुत नामी ग्रामी हस्तियां हैं, जैसे कि आप बोल रही थी कि उनने कई हस्तियों के साथ काम किया। वो स्वयं में बहुत बड़ी हस्ती थे, इतने विनम्र अभिनेता और इतने सरल जो व्यक्तित्व था वो मैंने बहुत कम देखा। मैं 2 ही 3 बार मिला, नया था, निर्देशक के हैसियत से गया था मेरे सतीश कौशिक जी के साथ। तो बहुत प्यार से बात करते हैं, क्या हाल है बेटा, कैसा है तू। अपनापन उनकी बातों में झलकता था। आप लोग देखें, अभिनय तो था ही, जो अभिनय था वो अपनापन का था, उनका सब आत्मीयता थी हर किसी के साथ। अभी मैं एक पिछला उनका वीडियो देख रहा था, करजस से जो फार्म हाउस से था, एक छोटी सी उनके वर्कर की बच्ची के साथ बैठे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, बोले ये मेरी बिटिया है और उससे बात कर रहे हैं। और कमाल है, जीवन उन्होंने कमाल जिया है, अद्भुत है। उनको तो वो क्या है, हर तरह के प्राणी होते हैं, हर तरह के व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन ये अद्भुत थे। पूरी फिल्म जगत में इनको बुराई करने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं, किसी से कोई इनका बैर नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने परिवार के साथ रहे। ये भी उनके पुण्य कर्मों का फल है कि अंतिम समय में हॉस्पिटल से आने के बाद अपने परिवार के साथ रहे। जी बिल्कुल, न केवल अभिनय जगत बल्कि राजनीति में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। और उसके बाद से आप देखिए, आप अभी भी हमने अभी लास्ट टाइम भी सलमान खान के शो बिग बॉस में भी उनको देखा था, हालांकि वो चेयर पर आए थे। और आज ही देखिए फिल्म 21 उनका मोशन ट्रेलर रिलीज हुआ है। राम बुंदेला जी, ये एक्चुअली क्या है कि वो बहुत जीवंत थे, बहुत जीवंत थे। तो उन्होंने अंतिम समय में भी अपनी जीवंतता नहीं छोड़ी, ना वो कभी क्या बोलते हैं कि हारे, ना कभी उनके मन में कोई ऐसी बात आई। बहुत ही उनसे तो हम सबकी प्रेरणा लेनी चाहिए। एक इतने महान व्यक्तित्व, इतने महान अभिनेता, कहाँ से कहाँ, पंजाब से लेके यहाँ आए और कैसे अपने परिवार भी इतना संस्कारी है। सनी जी से मैं सनी स्टूडियो में 2-3 बार मिला, विनम्रता कहीं गई नहीं। और पूरा धर्मपाजी से लेकर पूरे परिवार में विनम्रता है। हेमा जी से 2-3 बार मिलना हुआ, तो पूरे जो छाया है उनकी, जो उनका जो व्यक्तित्व का असर है वो उनके पूरे परिवार पर है। और
ऐसे समय में क्या कहें, मैं तो उनका जो जीवन रहा वो बहुत ही अद्भुत रहा और कोई शिकायत किसी को नहीं रही। तो उनसे प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है हमारी युवा पीढ़ी को, उनकी विनम्रता से, उनकी बातों से, और हर आदमी को सहयोग किया, मदद की। कोई उनमें वो जिसे कहना चाहिए कि स्वार्थ का कोई एक मात्र भी वो नहीं था। और जो आप कह रही हैं कि राजनीति, एक्चुअली राजनीति एक अलग विषय है, क्योंकि वो पंजाब से थे, पंजाब गए होंगे, उनको बहुत अपनापन था अपनी मातृभूमि से, और जहां भी वो रहे बहुत जीवंत रहे, बहुत खुश रहे। और उनकी इसी बातों से हम सब प्रेरणा ले सकते हैं कि कभी निराशा नहीं, कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं। तो यही है, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं आपके माध्यम से। जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। तो एक ऐसे स्टार जिन्हें ही मैन कहा गया, जो एक खुशहाल मिजाज के साक्षात उदाहरण थे, जब भी उनके बारे में बातचीत होगी फिल्म शोले का जिक्र जरूर होगा। फिल्म शोले के बाद से जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को एक स्पेस मिला बॉलीवुड में, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, शोले में वीरू का किरदार निभाना हो, या फिर फूल पत्थर, यादों की बारात, चुपके चुपके, कई ऐसी यादगार फिल्में हैं, जो दो विवाह, और भी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने अपने जीवन में की और वो अपनी छाप छोड़ गई। फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्हें मिल चुका है, पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया जा चुका है, और जनता की तरफ से जो सम्मान और जो प्यार हमेशा से उन्हें मिला, अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार है। वो पर्दे पर बहादुरी की मिसाल, प्रेम की कोमलता, इंसानियत की गर्माहट और दोस्ती की सादगी जैसे चीजों से पहचाने जाते रहे हैं। उनकी मुस्कान, उनका सहज संवाद, उनका फील गुड स्क्रीन प्रेजेंट हिंदी सिनेमा की विरासत का मूल्य हिस्सा रहा है और रहेगा। वैसी शख्सियत जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। हिंदी सिनेमा के महानायक, भारतीय पर्दे के ही मैन, करोड़ों दिलों में बसे धर्मेंद्र आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, उनके किरदार हमेशा उनकी फिल्मों के माध्यम से, उनके कैरेक्टर रोल्स जो उन्होंने फिल्मों में किए हैं, उनका हंसमुख मिजाज, हमेशा डाउन टू अर्थ नेचर हमेशा लोगों के जहन में रहेगा, उनसे जुड़े हुए लोगों के मन में रहेगा, दिलो दिमाग में रहेगा। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का शोले फिल्म के बाद से कुछ ऐसा दोस्ताना रहा है कि आप चाहे अमिताभ के साथ हो, अमिताभ बच्चन जी, जितेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, संजीव कुमार जी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, गहरी प्रोफेशनल और फ्रेंडली बॉन्डिंग इन कलाकारों के साथ उनकी हमेशा रही। और न केवल फिल्म एक्ट्रेस जिनमें मीना कुमारी रही, आशा पारेख रही, सायरा बानो रही, हेमा मालिनी जो उनकी धर्मपत्नी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी ऑन द सेट भी रही है। तो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के हीमैन रहे। भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक समय तक वो सक्रिय रहे। हाल ही में उन्होंने जो फिल्म की आज दिन भी देखिए, उन्होंने उनकी फिल्म का 21 करके उनकी फिल्म का नाम है, जिसका मोशन ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो अपने अभिनय, व्यक्तित्व, सरलता और मधुर स्वभाव के कारण वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन रहे हैं। हेमंत पांडे अभिनेता हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि वो कैसे धर्मेंद्र जी को आज याद करेंगे। हेमंत जी, कैसे आप याद करते हैं धर्मेंद्र जी को? आप तो इतने सीनियर एक्टर हैं और धर्मेंद्र जी को बहुत करीब से आपने हमेशा से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन हमेशा से, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका मधुर व्यवहार, सब चीजें यही हैं हमारे बीच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अभिनेता के तौर पे वो पूर्ण नहीं बल्कि संपूर्ण पारी खेल के गए हैं, ये बात तो तय है। क्योंकि हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के बगैर हिंदी सिनेमा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतनी फिल्में की हैं और ऐसे ऐसे रोल किए हैं, और एक कलाकार के तौर पे मेरा तो उनके साथ एक फिल्म मैंने उनके साथ की थी, खली वली, लखनऊ में,
तब उनके और करीब रहने का मौका मिला था। तो वहाँ हमने देखा कि जिस एज में भी वो जो जिस शिद्दत के साथ काम में लगे हुए हैं, जिस कॉल टाइम जो शूटिंग पे दिया गया उसको लेके, अपनी लाइनों को लेके, रिहर्सल को लेके, जनरली एक समय के बाद इतना प्राप्त होने के बाद आदमी की थोड़ा केयरलेस हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बच्चे की तरह रिहर्सल भी कर रहे थे हमारे साथ में, हमारे सीनों में। तो वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा वाली बात थी कि आदमी को जो है अपना जो सीखने का प्रोसेस है या लगन है वो हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। आपकी उनसे जब बातचीत होती है, जब आप उनसे मिले, तो आप कैसे उनकी बातों को, उनके व्यवहार को बताएंगे? कैसे वो आप लोगों को सिखाते हैं? देखिए सीनियर हैं और सभी चाहते हैं कि ऐसे सीनियर से हम गाइड लें, तो आप जब उनसे बातचीत करते थे तो क्या फिल्म के बारे में या किरदार के बारे में, एक्टिंग के बारे में कुछ बातें आपसे हुई उनकी? बिल्कुल। क्या होता है, कोई आदमी इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको कई चीजें उसको घेर लेती हैं, लेकिन धर्म जी में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा वो बच्चे वाला स्वभाव अपने गांव की मिट्टी पंजाब से लेके आए थे, वैसे ही स्वभाव के साथ वो लास्ट के समय तक भी रहे हैं, अपनी निश्चलता की वजह से। तो हमारे साथ ये होता था कि वो टाइम पे पहुंच जाते थे, रिहर्सल करते थे, ओए पुत्र मेरी लाइन की है ऐसा बोल रहे हैं, और पूरा ध्यान सीन पे ही है। सीन खत्म होने के बाद फिर वो अपना जीवन जीते थे। तो मतलब जब तक वो शॉर्ट में है एकदम बच्चे की तरह काम करते, बल्कि 2-3 साल ही हुए हैं, मुझे लगता है 3 साल उनके साथ काम किए हुए। तो और अभी हमने जब उनको बताया कि हालांकि करोड़ों लोग जो भी उनको मिलते हैं वो बताते ही होंगे कि सर हम आपके फैन हैं, इतनी फिल्में देखी हैं, बट वो हमारी बातों को भी बड़े इत्मीनान से सुनते थे। पैकअप के बाद कभी समय होता तो उनके साथ बैठने का, तो वहाँ पर वो अपने मन की बात कई बार करते थे। अब उनका मूड है तो, और नहीं है तो फिर वो तो कलाकार का अपना स्वभाव है, बट वो खुल के आते ज्यादा थे, खुल के ही रहते थे हमेशा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी का हमेशा से एक रिश्ता जो रहा है, उनकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रखते थे वो हमेशा अपने आप को। फिल्म शोले के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से बहुत प्यार दुलार जो ऑडियंस है उनसे मिला है धर्मेंद्र जी को। और आज भी जब हम भले ही इतने साल हो गए फिल्म शोले को, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्टाइल आज के युवाओं में अभी भी है। हेमंत जी, भाई सिनेमा तो मतलब हम लोग आएंगे जाएंगे, कई और लोग नए आएंगे, लेकिन हिंदी सिनेमा में जो धर्म जी का काम है या शोले फिल्म है या और भी कई फिल्मों में, वो भुलाया नहीं जा सकता। वो एक हमारे लिए धरोहर की तरह हमारे हिंदी सिनेमा में जमा है। बिल्कुल। हेमंत जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की और आपने भी अपने संस्मरण उनके साथ जो समय बिताया अपनी फिल्म के दौरान वो भी आपने साझा किए। क्योंकि देखिए जिन्होंने भी काम किया है धर्मेंद्र जी के साथ, एक अलग ही छाप उनके किरदार ने उन एक्टर के ऊपर छोड़ी है, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हों। उनका मिलनसार रवैया, उनका डाउन टू अर्थ नेचर हमेशा उन्हें एक अलग शख्सियत बनाता रहा। और आज भी जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो जिससे भी आप पूछिए, जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, उनके व्यवहार की तारीफें करता है, उनके सहजता की तारीफें करता है, उनके एक्टिंग स्किल्स की तारीफें करता है कि किस तरीके से एक ऐसा सितारा जिसने 60 के दशक से अपने करियर की शुरुआत करी और 89 तक आते आते भी उनकी आज भी हम देख रहे हैं कि फिल्म रिलीज हो रही है। तो एक एनर्जेटिक किरदार जो उन्हें शोले में मिला और भी कई सारी फिल्मों में मिला, जिसमें एक मस्ती पसंद और एक ऐसा शख्स जो एक बहुत अपने आप को एक बहुत नॉर्मल जगह पर रखता है, वो किरदार था। लेकिन अगर हम अब शख्सियत को देखें तो वो वाकई उसी नेचर के पर्सन थे। और अब आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को, जब तमाम सेलिब्रिटीज जो शमशान घाट है पंचविलीन में, जब वो पंचतत्व में विलीन हो रहे थे तब शमशान घाट पहुंच रहे थे, वो तभी की तस्वीरें हैं। आमिर खान, सलमान खान, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त शोक में डूबी हुई है और धर्मेंद्र जी को याद कर रही है।